स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। जैसे कि पिछले जो चैप्टर है चैप्टर 11 में हमने ओनली फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही अब चैप्टर 12 में फाइनल अकाउंट्स तो है ही, प्लस में विद एडजस्टमेंट करना है उसको कि एडजस्टमेंट जो भी दे रखी है वो आपको कैसे आगे करनी है। ठीक है, तो चलो एक सॉल्व इलिस्ट्रेशन के साथ पढ़ते हैं हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए चैप्टर नंबर 12 फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट ये है कि ऑल एडजस्टमेंट्स विल हैव टू इफेक्ट्स। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। ऑल एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट, यानी कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट, पहली बात तो एक आपको एडजस्टमेंट कहाँ पता चलेगी ये एडजस्टमेंट है। देखो आपको क्या दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस से आप बनाते हो ना, ट्रायल बैलेंस ये दे रखा होता है। इतने सारे क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है, इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज दी होती है ना। ठीक है, तो जो भी एंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, यानी इस टेबल के अंदर गिवन है, उसकी तो जो भी एडजस्टमेंट होगी वो एक जगह ही होगी। कहाँ होगी? एक जगह ही। लेकिन जो भी इस ट्रायल बैलेंस के टेबल से बाहर दिया होगा, बाहर मतलब इसके अंदर नहीं आता, वो सारी को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? एडजस्टमेंट्स, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आई, बाद में पता चला है हमें। ठीक है, एडजस्टमेंट। तो उन एडजस्टमेंट के हर एक, जितने भी एडजस्टमेंट बाहर दे रखी हुई है, हर एक के दो इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? हर एक के टू इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात याद आ गई। अब देखो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होती हैं। फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको अगर ट्रेडिंग वो पीएनएल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में तो देखो क्लोजिंग स्टॉक आता ही नहीं है। ठीक है, वो बाहर ही दे रखा होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता ही, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो क्या है? हमारी एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में आता है, क्योंकि स्टॉक हमारी एसेट होती है। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी देखो ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं, यानी जिसकी ड्यू डेट आ चुकी है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करे हैं, अभी तक हमने पे नहीं करे, यानी पे करने हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में जाके इसको क्या कर दो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लिख दो। और दूसरा, जिस चीज़ का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग पड़ा है, मान लो सैलरी का पड़ा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज पड़ी हैं, तो जो सैलरी की जो अमाउंट होगा ना, सैलरी का जो हेड होगी, मेन कंसर्न्ड अकाउंट होगा जो उसका, उसमें जाके आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ऐड कर देनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से जो भी आउटस्टैंडिंग पड़ा है वो क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ये काम करना है आपने। ठीक है, क्या करना है? एक मिनट वेट स्टूडेंट्स, इरेज कर लेते हैं इसको। हाँ जी, ये देखिए क्या करना है आपने। करना है कि एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस का कंसर्न अकाउंट होगा उसमें जाके प्लस करना है, क्योंकि उसमें देने हैं हमने। सैलरीज मान लो आउटस्टैंडिंग है तो सैलरीज में जाके हमने ऐड करने हैं, क्योंकि और भी हमने देने हैं। और एक लाइबिलिटी होगी क्योंकि वो ड्यू चीज़ है, हमारी ड्यू हो चुकी है डेट, हमने पे नहीं करी है, तो पे नहीं कर रही है, पे करनी है तो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, थर्ड वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी ड्यू डेट नहीं आई है, जिनकी ड्यू डेट नहीं आई है, हमने पहले ही पे करे हैं, पहले पे कर दिए। यानी ये क्या है? पहले पे कर दिए। तो जो भी जिस चीज़ को पे करा है कंसर्न्ड अकाउंट में जाके उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि अभी हमने उसकी ड्यू डेट नहीं आ रही है, तो उन एक्सपेंसेस में जाके माइनस कर दो। और प्रीपेड है, हमने पहले पे करें, यानी हमारा कैश है वो अभी। ठीक है, वो हमने पहले पे कर दिया, अभी हमने उसका मतलब यूज़ नहीं किया है उस चीज़ का जिस चीज़ के लिए एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो वो क्या है? हमारी एसेट है। वैसे भी नॉर्मल सी बात है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड में ही आते हैं। ठीक है, तो ये एसेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रब कर लेते हैं ये चीज़। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर्थ, अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो हमें मिल गई है बट हमने अभी वो कमाई नहीं है,
तो क्या करेंगे, उस इनकम को जाके जिस हेड में है वो इनकम, जिस हेड से मिली है उस हेड में जाके माइनस कर दो उस इनकम को, और क्या करो, और देखो ऐसी इनकम हमारे लिए अभी क्या है, वो लाइबिलिटी, क्योंकि अभी हमने वो कमाई नहीं है, तो इसलिए लाइबिलिटी साइड में अनअर्न इनकम के नाम से जाके उसको लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो। फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी कि ऐसी सारी इनकम जो ड्यू तो हो चुकी हैं पर हमें मिली नहीं है, यानी वो हम कमा चुके हैं ये, लेकिन हमें अभी उसके पैसे नहीं मिले, यानी इट मीन्स क्या हो गया, वो हमारी एसेट होगी क्योंकि हम कमा चुके हैं, तो एसेट साइड में लिख दो। और वो पैसे हमारी ड्यू हो चुकी है, हमने उसकी सेवाएं दे चुके हैं, हम उसके पैसे नहीं मिले हैं, तो वो इस इनकम में जाके ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो इनकम में उस रिलेटेड कंसर्न अकाउंट में ऐड होगी जाके, क्योंकि वो हमें मिलेगी। ठीक है। सिक्स्थ वन इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वाला देखो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। क्या बोलता है डेप्रिसिएशन, देखो वैसे रियल में कुछ आता नहीं कुछ जाता नहीं, बट हम बुक में शो कर सकते हैं, है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या करना है, डेप्रिसिएशन क्या है, हमारी एसेट की वैल्यू कम करता है। तो ठीक है, जितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस होता है। तो और एक्सपेंस कहाँ लिखे जाते हैं, एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। देखिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। और दूसरा डेप्रिसिएशन है किस पर लगती है, एसेट्स पे लगती है। तो जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उस एसेट के अमाउंट में से वहीं जाके उसमें से माइनस कर देंगे, यानी एसेट में से माइनस कर देंगे एसेट साइड में जाके बैलेंस शीट में। और जिस एसेट कंसर्न एसेट है, मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर पर 5% डिस्काउंट लगा हुआ, वो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो आप डेप्रिसिएशन से जाके फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। 7 देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो भी हमारे ओनर ने लगाई हुई है वो, उस पर कोई भी इंटरेस्ट बिजनेस पे कर रहा है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो क्या लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, सारे एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, ये लिख दिया। और लेकिन वो ओनर के लिए क्या है, ओनर के लिए उसकी कैपिटल में ऐड होएगा वो, क्योंकि जो कैपिटल थी उस पर इंटरेस्ट और मिल रहा है, तो ओनर लाइबिलिटी साइड में जाकर ओनर की कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में कैपिटल में ऐड कर देंगे। समझ में आएगा। 8 देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका अपोजिट, अगर कोई ओनर है वो ड्राइंग कर लेता है, मतलब कि अपने बिजनेस में से अपने खर्चे के लिए पैसे निकाल लेता है, ड्राइंग। ठीक है, वो ड्राइंग होती है ना, उसमें अगर कोई इंटरेस्ट लगा है तो वो ड्राइंग तो देखो ओनर कैपिटल में से माइनस होती है, तो जो ड्राइंग है वो भी कैपिटल में से माइनस होगी। ठीक है, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी कैपिटल में से माइनस होगा। और क्या होगा, अब इंटरेस्ट है ड्राइंग पर, यानी ओनर को वो पे करना पड़ेगा हमें, तो ओनर तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए वो इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आएगी एंट्री। समझ में आ गया। और क्या होगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये तो देखो ओनर को मिला था इसलिए उसकी कैपिटल में ऐड हो गई थी, ये ओनर देगा हमें क्योंकि उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आगे इससे रिलेटेड एक ये समझ लिए आपने एडजस्टमेंट कैसी हैं, कहाँ कैसे 2 इफेक्ट होंगे उसके, और इन्हीं एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। चलो देखो, पहले ये जो दोनों ऊपर दे रखा है ना, मैं समझा देती हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा अजीब ना लगे कि ये जो ऊपर ये और ये दे रखा है, ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, क्या है, ट्रायल बैलेंस है। इन ट्रायल बैलेंस से सिंपल, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा मतलब कि बॉक्स के अंदर दे रखा है ये ट्रायल बैलेंस आपको। ठीक है, इन ट्रायल बैलेंस से आपको इन ट्रायल बैलेंस की जो भी एंट्रीज है वो आपको कहाँ डालनी है, ट्रेडिंग में, पीएनएल में और बैलेंस शीट में। ठीक है, इनको डालना है। फिर ये सब डालने के बाद नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, फिर एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले इनको डालते हैं आप। ठीक है, क्या करते हैं, इनको डालते हैं तीनों अकाउंट के अंदर, फाइनल अकाउंट में। चलो स्टूडेंट्स देखो, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है भाई, ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। देखो भाई आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो, परचेजेस कहाँ आएगी,
ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड में कितने की है, 8 लाख की। देखो भाई आ रही है परचेज 8 लाख रुपए की डेबिट साइड में, ठीक है। अभी अभी और कुछ मत देखना, जो दिखा रही हूँ वही दिख जाना, ठीक है। आगे देखो भाई, सेल रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न है 60,000 की, तो ये कहाँ जाती है, ये ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में जो सेल्स होती हैं उसमें से माइनस होती हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये सेल दे रखा है, ये सेल दे रखा है, कितने का है, 27 लाख की सेल है। पहले 27 लाख की सेल वाली एंट्री कर दो, फिर उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर दो। देखो ये देखो स्टूडेंट्स, 27 लाख की एंट्री हो रही है और सेल रिटर्न 60,000 की थी, ये माइनस हो गई, ये आ गई, ये समझ में आ गया इतना। आगे देखो, आगे है हमारा कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड। इनवर्ड कहाँ आएगा, रॉ मटेरियल के लिए आता है इनवर्ड, तो इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग काउंट में। आउटवर्ड आता है यानी कि फाइनल गुड्स प्रिपेयर हो गई और बाहर भेजनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग लगा लो, मतलब डिलीवरी के लिए भेजना है, तो ये तो आएगा ट्रेडिंग में और ये आएगा पीएनएल में, ठीक है। देखते हैं, 36,000 रुपये और 8,000 है। देखो 36,000 तो आएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। कैरेज इनवर्ड 36,000 आ रहा है, देखो आ रहा है ना, ये रहा, ठीक है। अब देखनी है हमने जो 8,000 है आउटवर्ड, वो आएगा पीएनएल में। ये यहाँ से खत्म हो गया, तो पीएनएल शुरू हो गया, पीएनएल में देखो ये आ गया कैरेज आउटवर्ड 8,000 रुपये, ठीक है। पता है ना आपको, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बना होता है, जहाँ पर इनकी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हो जाती है। देखो खत्म हो रही है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ खत्म हो रही है, तो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन शुरू होएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। अब आगे देखो, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड समझ में आ गया। इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और आउटवर्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वेजेस और सैलरीज, वेजेस आएंगी ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड में और सैलरीज आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। देखो वेजेस हैं 4,20,000 और सैलरीज हैं 2,75,000 की। ये देखो वेजेस देखो दिख रहा है 4,20,000 ये लिखे हुए, ये लिखे हुए है ना। अब सैलरी नहीं है ना इसमें, सैलरी कहाँ पे आएंगी, सैलरी आएगी ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं सैलरी, तो ये आ गई सैलरी 2,75,000 रुपये, ये दिख रहा है। अब देखो आगे, सैलरी के बाद प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और सन्ड्री डेटर, ये सारी हैं एसेट्स, तो बैलेंस शीट में पहुंचा दो इनको। प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख की, फर्नीचर 80,000 का और सन्ड्री डेटर 5,20,000 के। देखो भाई बैलेंस शीट कहाँ है, ये रही बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स 5,20,000, ठीक है। फर्नीचर ये दे रखा 80,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख रुपए की, ठीक है। आ गया ये 80,000 का, 9 लाख और 5,20,000, ठीक है। ये हो गया। इधर वाला और कर लेते हैं अभी। सेल्स हमने कर ली थी, परचेज रिटर्न कहाँ होगी, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज लिखा हुआ वहाँ से माइनस जाएगी, 40,000 की है। देखो ये देखो दिख रहा है, परचेज लिख रखी है, टू परचेज 8 लाख की, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर रखी 40,000 रुपये की, ठीक है। 7,60,000 रुपये आ गया, ये देखो, ठीक है। 8 लाख में 40,000 गया माइनस, ये आ गया। आगे देखो, परचेज रिटर्न हो गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है भाई, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, यानी कि डिस्काउंट क्रेडिट है, तो यानी क्रेडिट मतलब हमारा फ़ायदा है, हमारे लिए वो इनकम है, तो डिस्काउंट कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगी। देखो भाई आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, ये 52,000 रुपये दिख गए, ये देखो ये दिख गए, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि यहाँ से बैलेंस शीट फिगर हो गई है, तो यहाँ तक तो ये ट्रेडिंग था, और जो नेक्स्ट वाला है वो पीएनएल अकाउंट है। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गई, क्योंकि वो क्रेडिट डिस्काउंट थी, और डेबिट होती तो इसके डेबिट में आ जाती। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में, यानी कि लाइबिलिटी साइड में। 2,50,000 के, ये देखो दिख रहे हैं 2,50,000 के क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। आगे देखो, बिल्स पेबल, बीपी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 18,000 के। ये देखो बैलेंस शीट ये रही हमारी, और बीपी आ रही है 18,000 के, दिख गए ऊपर, ठीक है। आगे देखो, कैपिटल दे रखी है 7,50,000 की, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में जाकर लिख दो। देखो भाई कहाँ है
बैलेंस शीट, ये रही बैलेंस शीट। कैपिटल देखो लिख रखी 7,50,000 रुपये की, ये देखो आगे एडजस्टमेंट होंगी वो उसके अंदर करी जाएगी। 7,50,000 रुपये की लिख दो आप बस अभी, ठीक है, लिख दी। आगे देखो, आगे अभी अभी हमारा और भी ट्रायल बैलेंस रहता है, ये देखो ये रहा। बिल्स रिसीवेबल 25,000 रुपये के, बिल्स रिसीवेबल 25,000 रुपये के, कैश इन हैंड, ये सब क्या है, ये एसेट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे क्योंकि ये क्या है, आगे के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में नहीं आएंगे। लाइटनिंग फैक्ट्री की है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, एक्सपेंसेस डेबिट में। रेंट एंड टैक्सेस हैं, ये आएगा उसमें, रेंट है ना ये, तो फैक्ट्री का रेंट नहीं है, ये आएगा किसके उसमें, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, ठीक है। इतना चेक कर लेते हैं पहले, ये देखते हैं बिल्स रिसीवेबल एंड कैश इन हैंड, ये आगे इसमें बैलेंस शीट के बिल्स रिसीवेबल और कैश इन हैंड ऊपर आ गया। कैश इन हैंड 63,000 का और बिल्स रिसीवेबल 25,000 रुपये के, ठीक है। आगे देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस के, ये दिख रहे डेबिट साइड में आ गए, ये रहे 37,000, ठीक है, समझ में आई। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। आगे देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद देखो क्या था, रेंट नहीं, लाइटनिंग है, फैक्ट्री की है, फैक्ट्री की है तो फैक्ट्री वाले में जाओ, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में देख लो भाई, ये फैक्ट्री के लाइटनिंग का खर्चा 14,000 रुपये दिख रहा है, ये रहा भाई फैक्ट्री लाइटनिंग 14,000 रुपये, ठीक है। आगे देखो भाई रेंट एंड टैक्सेस, ये जाएंगी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो ये P&L अकाउंट है, ये देखो दिख रहा है ऊपर ऊपर जो दिख रहा है ना, जो ऊपर ऊपर खोल के दिखा रही हूँ मैं जूम करके, ऊपर आया सबसे पहले रेंट एंड टैक्सेस 72,000 रुपये, समझ में आ गया। आगे देखो भाई जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हैं नॉर्मली तो ये किस में आएंगे, ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नॉर्मली जनरली एक्सपेंसेस हो गए हैं जो, वो सो नॉर्मल सी बात है, वो ट्रेडिंग पे नहीं हुए हैं, ट्रेड करते दौरान नहीं हुए हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं हुए हैं, बाद के एक्सपेंसेस हैं, तो सारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे। देखो भाई दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, ये जनरल एक्सपेंसेस ऊपर ऊपर 1,05,000 के, ठीक है। आगे देखो जनरल एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कहाँ आएगी भाई, आएगी P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, ठीक है, इंश्योरेंस हमारा क्या है, खर्चा है। देखो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखो स्टूडेंट ऊपर ऊपर दिख रही है इंश्योरेंस 15,000 की, नीचे वाला मत देखो, एडजस्टमेंट है, अभी करेंगे हम उसे, एडजस्टमेंट करा के दिखाती हूँ आपको। ड्राइंग्स कहाँ आती है भाई, ड्राइंग्स आती है कैपिटल में से माइनस होती है, यानी कि लाइबिलिटी साइड में जाओ बैलेंस शीट की, उसमें कैपिटल है जो हम 7,50,000 की थी शायद, उसमें से हमने ड्राइंग माइनस कर देंगे, देखो लाइबिलिटी में चले जाते साथ में, ये देखो लास्ट में आ गए कैपिटल में ये देखो कैपिटल 7,50,000 की दे रखी है, नेट प्रॉफिट ऊपर से निकल के आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ड्राइंग देखो लास्ट में माइनस हो रही है 1,80,000 की, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमारा यानी ट्रायल बैलेंस सारा ख़त्म हो गया, हाँ जी ख़त्म हो गया, कोई एंट्री नहीं है ऊपर, यानी हमने देखो क्या कर लिया है, हमने ये वाली सारी एंट्री डाल चुके हैं, ये वाली जो इसके अंदर अंदर है वो सारी एंट्री डाल चुके हैं, ठीक है। अब हमने एडजस्टमेंट वाली एंट्री करनी है जिसके दो इफेक्ट होंगे हर जगह, तो एक एक करके उठा के मैं करवाती हूँ आपको। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या बोलता है कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 वाज वैल्यूड एट 2,40,000 और रियलाइजेबल वैल्यू है 3 लाख, ठीक है। तो जो भी ये क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 यानी क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमने पढ़ी थी कि 2 बार होती है, 2 जगह होती है, कहाँ कहाँ होती है, एक तो होती है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और एक होती है बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, ठीक है। और देखो 2 वैल्यू दे रखी है इधर, 2,40,000 की, 2,40,000 की दे रखी है, ये देखिए, और 3 लाख की दे रखी है। तो इसमें से जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है और जो रियल वैल्यू है उनमें से जोन सी वैल्यू कम होगी ना उस पर लिखते हैं, ठीक है। तो 2,40,000 आएगी, कम यही है, तो 2,40,000 को एक जगह तो लिख देंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, एक बैलेंस शीट की एसेट में लिख देंगे। देखो लिख रखा है कि नहीं, देखते जाना, मैं निशान लगाती जाऊंगी। ये देखो भाई इधर रखा है ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में 2,40,000 रुपये, ठीक है। और दूसरी एंट्री कहाँ होगी इसकी,
एसेट साइड में, ये देखो भाई एसेट साइड में आपको 1 के नाम से दिखा रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है 2,40,000 का। ठीक है, समझ में आई? 2 इफेक्ट हो गए इसके। अब दूसरी एडजस्टमेंट करते हैं, यानी हमारी एक एडजस्टमेंट हो गई पूरी। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाली। अब दूसरी देखो, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹30,000। वेजेस ऐसे वेजेस हैं जो ड्यू हो चुके हैं बट हमने पे नहीं करे हैं, तो हमारी ये क्या है? लाइबिलिटी है। एक तो हमारी क्या है? ये लाइबिलिटी है, और दूसरी क्या है? ये है जो भी इससे कंसर्न्ड अकाउंट है, यानी वेज का है तो वेज का अकाउंट है, उसमें जाके ये क्या होगा? ऐड होगा, क्योंकि उनको पे करना है हमने, मतलब वो बढ़ेगा वो अकाउंट। ठीक है, तो एक लाइबिलिटी साइड और एक वेज अकाउंट यानी कंसर्न्ड अकाउंट का ऐड हो जाएगा। तो देखो कंसर्न्ड अकाउंट, वेज का कंसर्न्ड अकाउंट कहाँ मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ और वेज में ऐड कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा, देखो अमाउंट कितना है इसका? 30,000 रुपये है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में गए, वेज अकाउंट देखा, 4,20,000 का पहले लिखा हुआ था। ठीक है, इसमें ऐड करने हैं 30,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। देखो हो गए ऐड, तो हो गया ये 4,50,000 का। एक एंट्री तो इसकी ये हो गई, एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी पे करने हैं, लाइबिलिटी है हमारी, तो लाइबिलिटी साइड में जाओ। बैलेंस शीट की आ गई लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से देखो ये लिखे हैं 30,000 रुपये, ये रहे। ठीक है, समझ में आ गए? आगे चलो, ये दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, दोनों इफेक्ट कर लिए। आगे क्या करता है? सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹25,000। अब ये भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, ये भी खर्चा है जो ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया है। ठीक है, तो सैलरीज में जाके ये ऐड हो जाएंगे और क्या होंगे? लाइबिलिटीज़ में लिखे जाएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो बस इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या था? वेजेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं और सैलरी जो होती है वो पीएनएल अकाउंट में लिखे जाते हैं, ये डिफरेंस है। तो पीएनएल अकाउंट में जाके सैलरी में ये ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, और क्या कर दो? लाइबिलिटी साइड में लिख दो। देखो भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग कहाँ लिख रखी है? ऐड करके देखो, ये रहा पीएनएल अकाउंट, ये सैलरी लिखी हुई 2,75,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लिख रखी 25,000 की। ठीक है भाई, 25,000 रुपये की एंट्री एक यहाँ आ गई, एक इफेक्ट देखो यहाँ पे आ गया, एक इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड में। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, ये देखो 25,000 रुपये की। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो स्टूडेंट्स, अपनी 3 एंट्रीज हो गई हैं एडजस्टमेंट। आगे 4 देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹3,000। प्रीपेड यानी कि वो अभी मतलब कि हमने उसका यूज़ नहीं किया है, पहले ही पे कर दिया है, तो जो भी इंश्योरेंस होगी ना उसमें से जाके ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो अभी उसका वो टाइम पीरियड अभी आया नहीं है। तो इंश्योरेंस में जाके उसको माइनस कर दो, यानी कंसर्न्ड अकाउंट में जाके उसको माइनस कर दो। और क्या करो, अभी जैसे कि एडवांस पे कर रखा है हमने, प्री पे किया हुआ है, उसको यूज़ नहीं किया है, तो ये हमारे लिए क्या है? हमारी एसेट है, तो एसेट साइड में लिख दो। तो एक आ जाएगा इंश्योरेंस में माइनस हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो ये री इंश्योरेंस हमारी कितने 3,000 की थी ना, ये इंश्योरेंस थी 15,000 की पहले जो हमने लिखी थी, और उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 की माइनस हो गई, ये एक एंट्री आ गई। ठीक है, एक इफेक्ट ये आ गया। दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, ये देखो भाई दिख रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 की। आ गया समझ में? आगे देखो स्टूडेंट्स, हाँ जी, चौथी एंट्री हमारी हो गई। 5वीं एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन वाली। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% और फर्नीचर पर 20%। यानी कि हमने जाना है बैलेंस शीट में, एसेट में जाके, एसेट में देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है, उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है और वो माइनस कर देना है। ठीक है, उसमें से। और फर्नीचर में ही जाना है, वहीं पे 20% डेप्रिसिएशन लगाना है और वो उसमें से माइनस कर देना है। और जो माइनस करके जो इतना अमाउंट माइनस करना है दोनों का, 5% और 20% जितना भी अमाउंट आया है, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में और लिखना है। ठीक है, तो देखो पहले हम निकालते हैं और फिर माइनस करते हैं। चलो एसेट साइड में, ये देखो स्टूडेंट्स, इस पर लगाना था प्लांट एंड मशीनरी पर 5%, तो देखो 5 9 जा 45,000 इस पे आ गया, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया। ये बोला था ना कि एसेट में से जाके उसकी एसेट की वैल्यू में से माइनस कर देना है, ये हो गया, ये आ गया। ठीक है, और फर्नीचर पे बोलता है कि 20% लगाना है।
ठीक है, 20% लगाना है। तो 80,000 का 20%, 8 2 जा 16, 16,000 हो गया, और ये माइनस कर दिया इसमें तो ये 64,000 रुपये आ गया। इतना यहाँ से समझ में आ गया। एसेट में इसकी एक इफेक्ट तो ये आ गया, और दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में। पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में चलो देखो, ये देखिए स्टूडेंट्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी में 45,000 लगा था जो मैंने नीचे माइनस किया था, और फर्नीचर पर 16,000 का लगा था। ठीक है, 20% से था ये, और ये 5% से था। ठीक है, तो ये लग गया, और टोटल आ गया 61,000 रुपये, ये आ गया। इतना समझ में आ गया। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, और जो भी हमारा ये ट्रायल बैलेंस के आइटम थे वो भी लिख दिए हमने, एडजस्टमेंट थी वो भी हमने दो इफेक्ट कर दिए हैं। अब हमने सिर्फ क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर करनी है। यानी यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 14,20,000 का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहाँ ट्रांसफ़र किया हमने, ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। देखो ये हो रहा, ये हो रहा ट्रांसफ़र। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस फिगर करेंगे पीएनएल अकाउंट को। ये देखो, हाँ जी, ये देखो पीएनएल अकाउंट को हमने बैलेंस किया तो क्या निकलेगा, पहले वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकला था, यहाँ से नेट प्रॉफिट निकलेगा। ये देखो भाई, नेट प्रॉफिट निकल गया, और ये हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे 8,77,000 का। ठीक है, 8,77,000 का हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकल गया। इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम कैपिटल में, ऐड कर देंगे। ये देखो भाई, कैपिटल में ऐड हो रहा है 8,77,000 रुपये। ठीक है, इन सबको ऐड करके इसमें से ड्राइंग माइनस करके ये आ गई, और टोटल आ गया इनका 17,70,000। ठीक है, और यहाँ पर इन सबको टोटल करके वही 17,70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई ये बात। अब हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है, तो इट मीन्स हमारा सम ठीक है। तो इस इलिस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा कि हमने जो फाइनल अकाउंट पिछले चैप्टर में बना लिए थे, उसके साथ में एडजस्टमेंट के साथ में कैसे करना है। हर एडजस्टमेंट, जो भी ये एडजस्टमेंट होती है, वही देखो दे रखी है ये एडजस्टमेंट, ऊपर स्पेशल नाम दे रखा है कि एडजस्टमेंट्स हैं ये। और जो भी एडजस्टमेंट दे रखी है, यानी 5 एडजस्टमेंट दे रखी है ना यहाँ पर आपको, तो इसके 10 इफेक्ट होंगे, यानी हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, तो वो 2 जगह लिखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स।